आज कलीसिया को दर्शन नहीं आ रहे, आज कलीसिया को स्वप्न नहीं आ रहे, आज दर्शनों स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर बात नहीं करता। क्यों? प्रार्थना की कमी की वजह से। उसने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अब तक नहीं समझता। लूका की 18 में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। एक नगर में एक विधवा रहती थी और एक अधर्मी, एक पापी, न्यायी यानी एक ऊंचा पद वाला व्यक्ति रहता था। वो विधवा रोज उसके पास जाके बोलती थी मेरा न्याय चुका। यीशु मसीह ने कहा कितने समय तक तो उसने नहीं माना, पर एक दिन उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना इस विधवा का काम कर दूं, क्योंकि ये बार बार मेरी नाक में दम कर रही। यीशु मसीह ने कहा देखो वो अधर्मी, वो पापी क्या सोचता है, तो क्या मैं अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करूंगा? क्या वो जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, क्या मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? आपका परमेश्वर जीनी नहीं जो आप विश मांगे और पूरी कर दे। आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को आलसी और विश मांगने वाले मूर्ख नहीं बनाना चाहता, जो कहता मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक चर्च एक अच्छे साउंड का या अच्छे अरेंजमेंट का नाम नहीं। नो 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 नो, ये चर्च तब से सामर्थ्य है जब साउंड शुरू भी नहीं हुआ था, जब माइक हेलो हेलो भी नहीं होती थी, बिना बक्से की मीटिंग होती थी और इतनी सामर्थ्य होती थी। आज कितने लोग हैं जो नाइट प्रार्थना करते हैं, कितने लोग हैं जो रोज प्रार्थना करने के लिए आते हैं, कितने लोग हैं जो रोज 2.5 घंटे ज्यादा प्रार्थना करते हैं? बहुत कम, इसलिए रिजल्ट कम है। टेस्टिमनी भी 1 लाख लोगों में से 10,000 लोगों की। परमेश्वर ने कहा सुसमाचार सबके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, क्योंकि सुनने वाले ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक बंदा बैठा है, सेम गवाहियां सुन रहा है, सेम वचन सुन रहा है, सेम सब कुछ देख रहे हैं, पर एक बंदा विश्वास के साथ रिसीव कर रहा है कि नहीं, मैंने परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन नहीं लगानी कि पहले ये काम करेगा मैं तुझे मानूंगा। बाइबल कहती है वो सब कुछ पूरा कर चुका और कहता अगर तू विश्वास करे तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। दैट्स इट। हालेलुया। आज यूथ प्रार्थना किस लिए कर रहे हैं? आज वो रोजे किस लिए रख रहे हैं? मुझे मसा चाहिए। मसा चाहिए कि खुदा चाहिए? मसा चाहिए कि खुदा चाहिए? अगर खुदा होगा तो मसा अपने आप आ जाए, अकेला मसा होगा वापिस चला जाए। खुदा चाहिए कि मसा चाहिए? हमेशा मैं बोलता हूं लोगों की कामयाबी को मत देखो अकेला, उस कामयाबी के पीछे उसके मूल्य को देखो जो उसने अदा किया है। आमीन। उसका मूल्य जो उसके पीछे अदा किया गया वो देखो। मैं लोगों को बता दूं कि जब प्रार्थना के रूम में हम जाते थे, आज भी तो 8 घंटे जब बैठते हैं बिना विषय के प्रार्थना करते हैं, बिना विषय के बैठे हैं, वर्शिप, प्रेयर, बाइबल, बिना विषय के। जब आप उठते हो मॉर्निंग तब हमारी गुड नाइट शुरू होती है, जब आप सोते हो तो प्रार्थना की जिंदगी हमारी शुरू होती। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे, लिखा पहाड़ पर सारी रात उसने बिताई। लिखा जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने वाले थे तो लिखा वो तड़के आके मॉर्निंग प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के भवन में सब लोगों को शिक्षा देते थे, और रात को किसी होटल में नहीं बल्कि प्रार्थना के लिए पहाड़ पे वापस चले जाते थे अपने चेलों के साथ। अपनी बाइबल को खोलो, सब जन दूसरा राजा उसका 2 बाब उसकी 11 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पे चढ़ गया। और अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उनको फिर ना देख पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उससे गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने वो एलिया की चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहां है? जब उसने उसको जल पर मारा तो जल इधर उधर 2 भाग हो गया और अलीशा पार हो गया। सब तारीफ करो जोर से। बाइबल कहती जब अलीशा ने उसको स्वर्ग बजाते हुए देखा तो क्या पुकारा उसने? हाय मेरे, हाय मेरा, के हाय मेरा मसा, हाँ हाय मेरा मसा, के हाय मेरा पिता, के हाय मेरी तनख्वाह। हाँ कहता हाय। क्या उसका बाप था? वो कौन था उसका? वो उसका पास्टर था, वो उसका अगुआ था, और उसने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता।
क्रिश्चियनिटी में सब फादर नहीं बन सकते, सब आत्मिक पिता नहीं बन सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की भुलाहट है किसी किसी की लाइफ में। इसलिए जो नहीं बन सकता वो कभी भी कबूल नहीं करता कि ऐसा कोई चीज दुनिया में होती, क्योंकि उसके पास मसा नहीं, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं, और ना वो कभी बन सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल में कभी डाला नहीं। और एलिया ने, एलीशा ने कहा, हाय मेरे पिता। अगर पिता कहना गलत होता तो क्या आसमान से मसे की चद्दर एलीशा पे आती? तो परमेश्वर वहां कहता कि तूने एक बंदे को पिता कह दिया, इसलिए मैं अपना मसाब तुझे नहीं दूंगा जब तक तू मुझे पिता नहीं कहता। पर बाइबल कहती, जैसे जब उसने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों, लेकिन जब उसने ये बात बोली अपने कपड़े फाड़े और वो चद्दर जो उससे गिरी थी उठाई, उस चद्दर में मसा था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, कहता हे मेरे बेटे, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में की गई तो अपनी अच्छी लड़ाई को लड़। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में फोकस से हटना बड़ी आसान चीज है, मसीहत में चलते हुए गिरना बड़ी आसान चीज है। और बाइबल कहती है पौलुस जो एक स्पिरिचुअल फादर फिगर था, उसने कहा हे मेरे बेटे, सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, इसलिए मैं तुमको सलाह देता हूं कि उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तुम्हारे विषय में की गई अच्छी लड़ाई को लड़। मूर्ख होते हैं वो लोग जिन्हें मेंटर की आवश्यकता नहीं, और या जो डिसऑनर करे, क्योंकि जो वो बो रहे हैं वो काटेंगे। मैंने जो बोया मैंने काटा, आज मैंने ऑनर काटा है, ऐसा ऑनर जो शायद आपको भी मालूम ना हो, जो मेरी लाइफ में अभी है। ऐसी शांति, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी, आप इमेजिन कर सकते हो एक चर्च ओपन हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए। इमेजिन, कभी नहीं सुना मैंने अपनी लाइफ में, कभी किसी पास्टर की लाइफ कि एक ब्रांच खुली हो और 4 हफ्तों में वो 10,000 क्रॉस कर जाए, सब हॉल भर जाए, बड़े बड़े टेंट भर जाए, और लोग सोच रहे हैं क्या हो रहा है। सुनो, जब जो घुटनों पे काम करना जानते हैं वो शरीर से काम नहीं करता। जिनको घुटनों पे काम करना आता है, जिनको रात परमेश्वर के साथ बितानी आती, जिनको मूल्य अदा करना आता है, वो अपनी सीक्रेट की सक्सेस को जानते हैं। उसका सीक्रेट क्या है? सक्सेस की सीक्रेट को जानते हैं कि सक्सेस का, सफलता का सीक्रेट क्या है। क्या मूल्य अदा करना चाहते हैं आप? कहता हाय मेरे पिता। अगर खुदा कहता कि नहीं तूने गलत बोल दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हूं। वो नए नियम से पहले भी ऐसा था, पुराने नियम में भी ऐसा था, नए नियम के बाद भी ऐसा है। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हर एक बंदे की कॉलिंग डिफरेंट है। ये परमेश्वर का चुनाव है जो माता के गर्भ से वो करता है, और जब वो बंदा उस चुनाव को पकड़ लेता है, उसे सिद्ध करता है, तो उसको कोई हटा नहीं सकता।